सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। ऐसा कहकर आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आप हमारे लिए हमेशा ही आदरणीय रही है दीदी, और अब भी हम बस इतना ही चाहते हैं कि आप और हम दोनों मिलकर इस घर को चलाएं। मेरे साथ रहने का तुम्हारा ये सपना सपना ही रहेगा। सिंदूरा को आज पहली बार मुंह की खानी पड़ी है तेरी वजह से। तुझसे माफी मांगना मेरी मजबूरी थी, मगर अब मैं तेरा वो हाशिर करूंगी कि तू माफी मांगने के लायक भी नहीं रहेगी। क्यों नहीं विद्या? हाय मेरी बेटी विद्या, हाय। ये घर कितना सुना लग रहा था तेरे बिना। अब जाकर रूह को शांति मिली है तुझे वापस देखकर। हाँ मामा, अच्छा है ये आ गई। अब कम से कम मुझे यहाँ रहने के लिए बीमारी का बहाना तो नहीं करना पड़ेगा। क्या ड्रामेबाज है ना शालू, इतने दिनों से बीमारी का बहाना कर रही थी और हमको पता भी नहीं चला। और चीनू भैया, भारत, आप दोनों ने हमारे लिए जो कुछ भी किया ना, वो हम... अरे भाभी जी, हम आपके लक्ष्मण हैं, हमको तो ये करना ही था। और मैं हनुमान। लेकिन फिर भी हम आप दोनों से कुछ कहना चाहते हैं। क्या? थांकू, गलत है थांकू? राइट है, राइट है। रामचंद्र जी ने सीता मैया को अग्नि परीक्षा देने को कहा। परीक्षा देने को मैया तैयार तो हो गई, पर उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची। परीक्षा देने के बाद उन्होंने धरती माता से कहा कि हे माँ, मुझे अपनी गोद में ले ले। उनके ये कहते ही धरती फट गई और वो भगवान श्री राम की आंखों के सामने धरती में समा गई, और वहां श्री राम वो अकेले ही रह गए। आप इतने उदास क्यों हो गए? भगवान श्री राम और सीता मैया, वो दोनों तो भगवान थे ना। उनका साथ अनंत काल तक का था। वो तो बस एक जन्म में अलग हुए थे, उसके बाद तो वो हमेशा के लिए एक हो गए। पर मैं और तुम भगवान तो नहीं ना विद्या। अगर तुम भी धरती की गोद में समा गई
तो मेरा क्या होगा? मैं तो बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। देवी देवता न सही, फिर भी हम कभी अलग नहीं होंगे। हमने वादा किया है ना आपसे। वादा तो सीता जी ने भी किया था राम जी से, उनके साथ वनवास भी काटा, पर फिर भी वो उन्हें छोड़ के चली गई। क्योंकि उनके मन को बहुत चोट पहुंची थी, सिर्फ इसलिए। अगर मैं तुम्हारे मन को चोट पहुंचाऊंगा, तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओगी ना? कभी भी नहीं। आप कभी किसी को इतना दुख पहुंचा ही नहीं सकते। आप हैं ही इतने अच्छे। चलिए जाकर सो जाइए, बहुत वक्त हो गया है। तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? अगर मेरी कोई भी बात तुम्हें बुरी लगे तो उसी वक्त बता देना, मैं दोबारा ऐसी बात नहीं करूँगा। पापा जैसे बिना बताए मत चले जाना, नहीं तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे फादर। प्लीज चलिए अब जल्दी से सो जाइए। नहीं। क्यों नहीं? पहले मुझे पारी चाहिए। पारी। पारी मिल गई। ये चीनू पूरी। शालू बेटा और पूरियां लो ना। नहीं नहीं आंटी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बस बस, हम सबको पता चल चुका है तुम इस घर में रहने के लिए बीमारी का बहाना बना रही हो। सागर, ऐसा नहीं कहते। शालू चाची, आप लोग विद्या के रिश्तेदार हैं और ये उसी का घर है, और यहाँ रहने के लिए आपको या विद्या के किसी भी रिश्तेदार को कोई बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। आपको इस घर में रहने का हक है। ये तो आपका बड़प्पन है दामाद जी। अरे ये भोला कहाँ रह गया यार, मेरा फ्रूट सैलेड। भोला, फ्रूट सैलेड प्लीज। जी, आपका फ्रूट सैलेड मैंने बनाया। सिंदूरा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
आप चाहते थे ना कि मैं बदल जाऊं, तो अपने पति की खुशी के लिए मैंने खुद को बदल लिया। सिंदूरा, भाई मैं तो समझा था कि मैं चिकने घड़े पर पानी डाल रहा हूं, लेकिन तुम तो चिकनी मिट्टी की तरह ढली गई। बाय द वे, मिस्टर माथुर का फोन आया था, वही जिनके बेटे से हमने चंद्रा के रिश्ते की बात की थी। वो लोग आज शाम को आ रहे हैं चंद्रा को देखने। ये तो बड़ी अच्छी खबर है बेटा। अगर चंद्रा की शादी किसी और से हो गई तो वो कमीना हर्ष मेरा जीना मुश्किल कर देगा, और ये मूर्ख शालू फिर से उसके चक्कर में पड़ जाएगी। हेमा, यहाँ तो तेल की धार का रुख बदलना पड़ेगा, वरना आग तेरे घर में आ घुसेगी। जल्दी कर, कुछ सोच, जल्दी सोच। मेरा रिश्ता? हाँ, आज शाम को आ रहे हैं वो लोग। अब बेहतर यही होगा कि तुम फिजूल की जिद छोड़कर 4 बजे तक तैयार हो जाओ। बहुत अच्छा रिश्ता है चंद्रा। लड़का दिखने में भी बहुत अच्छा है चंद्रा। कार्तिक तो मिला हुआ है उससे। चलो महुआ, हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। दी, दी, कमरे में बैठे बैठे दम घुट रहा है मेरा। थोड़ी देर बाहर हॉल में बैठ जाओ। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे दिमाग से अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं। देखो चंद्रा, ऐसे ख्वाब मत देखो जो कभी पूरे नहीं हो सकते। तुम और हर्ष कभी एक नहीं हो सकते। इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। महुआ, तुम यहीं चंद्रा के साथ रुको। मैं भोला के हाथ से खाना भिजवाती हूँ। इसे खाना खिला देना और कमरे को लॉक कर देना। महुआ बेटे, आज शाम को तुम क्या पहन रही हो? वैसे तो सब कुछ जचता है तुम पर, फिर भी आज छोटी बहन की रिश्ते की बात है ना, तो कुछ खास होना चाहिए। आज क्या बनाया खाने में? मेरी मनपसंद ब्रिंजॉल का भरता। और ये क्या है? अरे ये क्या है? ये तो दाल है। दाल। महुआ दी, चंद्रा दीदी के लिए खाना लाया हूँ। हाँ ठीक है, रख दो अंदर। चाची, मैं चंद्रा को खाना खिला दूं? हाँ बिल्कुल। अरे ट्रे में पर्ची रख दी ना तूने? हाँ रख तो दी मम्मा, पर उसमें क्या लिखा था? ये सब क्या चल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे अक्कल से पैदल, तू ज्यादा सोचने समझने की कोशिश भी मत किया कर। ये खेल तो शातिर लोग खेलते हैं, तेरे जैसे मंद बुद्धि की बस की बात नहीं इन्हें समझना। ये मैंने आपसे कह दिया है दी, मुझे नहीं खाना है। देखो, अगर तुमने चुपचाप से खाना नहीं खाया ना तो मैं दी को बता दूंगी। चलो खाओ।
क्या हालत बना रखी है कमरे की। ये स्लिप किसने रखी है? अगर हर्ष को पाना चाहती हो तो खिड़की के रास्ते भाग जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं थी, वो बस सोच रही थी कि खाना खा लो और थोड़ा सो जाओ। मुझे बहुत ठंड लग रही है। आप 2-4 चादर मंगवा देंगी? 2-4 चादर? हाँ दी, बहुत ठंड लग रही है, प्लीज मंगवा दीजिए। ऐसे कैसे ठंड लग रही है? भोला जी चंद्रा के लिए 2-4 चादर लेके आना जरा। जी। देखो चंद्रा, दी जो भी कर रही है तुम्हारी भलाई के लिए कर रही है। अब दी हमारा बुरा क्यों चाहेगी? और वैसे भी हर्ष अच्छा लड़का नहीं है, और अगर तुम्हें शादी अपनी मर्जी से करनी थी ना तो कार्तिक जैसा दूल्हा ढूंढना था। अब दी जो भी रिश्ता करवा रही है वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। बोला जल्दी जल्दी करो, और जैसे ही हो जाए वहां जाके शीशा साफ कर लो। छोटी माँ, आपकी उम्र काम करने की नहीं, आराम करने की है। लाइए मैं कर देती हूँ। लाइए मैं कर देती हूँ। सागर बेटा बाहर जाकर खेलो। मुझे अभी नहीं जाना, मुझे खेलना है। अच्छा सुनो, यहीं पे खेलो, लेकिन जैसे ही मेहमान आ जाए तुम बाहर जाकर खेलना। ओके ओके। सिंदूरा, वो लोग पहुंचते ही होंगे। तुमने चंद्रा से तो बात कर ली है ना? हाँ, उसने कहा है कि वो वही करेगी जो हम कहेंगे, लेकिन एक बार आप भी बात कर लीजिएगा। बस आती ही होगी, महुआ उसे लाने गई है। दी चंद्रा। क्या हुआ महुआ? दी वो चंद्रा। क्या हुआ चंद्रा को? चंद्रा अपने कमरे में नहीं है। तो इसलिए उसने इतनी सारी चादरें मंगवाई थी। झूठी कह रही थी मुझे बहुत ठंड लग रही है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? चौकीदार कहाँ मर गए सबके सब? अरे दया, चंद्रा जी थोड़ी देर पहले घर का राशन डिलीवर करने एक वैन आई थी, उसी में तो नहीं भाग गई? एक बार मैंने भी ऐसे ही किया था। मुझे पता था ये हर्ष कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ी करेगा। उस हर्ष ने अपने लच्छेदार बातों के साथ हमारी चंद्रा को फंसा लिया है। पता नहीं क्या चाहता है वो। शायद इस घर में घुसने के लिए उसने चंद्रा दीदी को एक मोहरा बनाया। लेकिन अब क्या करेंगे? वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे। माथुर साहब ही होंगे। एक तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अनिकेत, बेटा जो होना था वो तो हो ही गया। अब हमें कुछ तो बताना होगा ना उन्हें। और इस तरह से खड़े होकर समस्या का हल नहीं निकल सकता। शीनू, जाओ दरवाजा खोलो।